मुंह तक आ गई, आंखों तक आ गई। तो छोटे साहबजादे ने देखा कि बड़े भाई की आंखों में पानी है, उनकी आंखों में आंसू है। तो बाबा फतेह सिंह जी ने कहा कि भैया क्या हुआ, हम सब गुरु तेग बहादुर साहब के सिंह हैं, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं कहीं डर गया हूं, मेरे इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं कि इस धरती पे मैंने पहले जन्म लिया, पर यहां से जा तुम पहले रहे हो, इसलिए मुझे मन में अफसोस है। ऐसी बड़ी बात कहना इतनी बड़ी बात कहना, इतना धैर्य रखना, इतना साहस रखना किसी आम व्यक्ति के मन की बात नहीं हो सकती। ये वीर साहस करने वाले वो साहबजादे थे जिन्होंने अडिग होकर अपने निर्णय पे डटे रहे, डरे नहीं, ना आतंक से, ना भय से, ना धमकी से, और जीवन कुर्बान कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वीर साहबजादों के शहादत को सम्मान देते हुए वीर बाल दिवस की घोषणा की, पर इससे पहले भारत में बाल दिवस किसे मनाया जाता था, जरा वो भी याद कीजिए। 14 नवंबर वाले दिन नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस कह दिया गया। मैंने किसी से पूछा कि भाई क्यों इसे बाल दिवस कहा जाता है, तो कहा कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। प्यार तो आपको भी बच्चों से बहुत है, इनको भी बच्चों से बहुत है, मुझे भी है, सबको है, पर वो वीर बाल दिवस नहीं हो सकता था। इसलिए इतिहास में स्वयं स्तुति करते हुए, केवल अपनी बड़ाई करते हुए पहले के लोगों ने, पहले की सरकारों ने सब कुछ अपने नाम से जोड़ा। पर आभारी हूं नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सही में सम्मान करते हुए हमारे साहबजादों की शहादत को सम्मान दिया और उसे वीर बाल दिवस से जोड़ा। मैं उनके बड़े बेटे गुरु साहब के उनकी बात भी करना चाहूंगी, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अपनी जान गंवाई। वो दोनों बेटे, उनकी उम्र भी बड़ी नहीं थी, वो भी मात्र 15 साल के थे। 18 साल के अजीत सिंह जी, 15 साल के जुझार सिंह जी, छोटी उम्र थी। मुगलों ने हमला किया तो युद्ध के लिए चल पड़े। गुरु साहब ने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, नहीं लड़ पाओगे, पर उनकी जिद थी कि मैं भी लड़ाई में जरूर जाऊंगा, मैं यहां बैठ करके अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकता। युद्ध लड़ते लड़ते जुझार सिंह जी को प्यास लगी, वो वापस आए पानी पीने के लिए, तो गुरु साहब ने कहा, युद्ध की धरती से वापस नहीं आते, प्यास बुझानी हो तो दुश्मन के खून से बुझाओ, पानी से नहीं। वापस युद्ध क्षेत्र में आके लड़े और दोनों साहबजादों ने वहां पर अपनी शहादत दी। वो एक एक मंजर जब आंखों के सामने से जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सच में ऐसा हुआ, और ऐसा होने के बाद भी यदि हम उस शहादत को याद ना करें तो हमसे ज्यादा पापी कोई नहीं हो सकता। मुझे खुशी है, शिक्षा विभाग ने अपने हर स्कूल में प्रत्येक बच्चे तक वीर साहबजादों की कहानी को पहुंचाया, उनकी शहादत के सम्मान को पहुंचाया। बच्चों ने बड़े मन से रील कंपटीशन में, लेटर राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से
हर बच्चे तक वीर साहबजादों की कहानी, वीर गाथा पहुंची है। और सच में ये प्रेरणा भी है कि इन कहानियों से, इन प्रसंगों से, इन शहादतों से हम सबको सीखना होगा कि सच में साहस की कोई उम्र नहीं होती। और पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह की वो बात कि 4 पुत्र शहीद हुए तो क्या है, मेरे हजारों पुत्र हैं, उन्हें भी मैं देश पे कुर्बान कर सकता हूं, ऐसी महान सोच को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। और चाहूंगी कि हम सब मिलकर के ऐसे वीरों को, ऐसे गुरुओं को, उनके तप को, त्याग को, तपस्या को हम लगातार याद रखें और अपने जीवन में उतारें। मैं बधाई देती हूं हमारे शिक्षा विभाग को, जिन्होंने विशेष रूप से एक एनवलप का यहां पे विमोचन किया, जिसमें वीर साहबजादों की फोटो लगी है और वो पत्र भेजने के काम आ सकता है। मैं उन सभी युवा साथियों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग और रील कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि हमें निडर बनना होगा, स्वाभिमानी बनना होगा, वीरता के साथ, साहस के साथ राष्ट्र प्रेम ही जिसका ध्येय हो, टिके रहना होगा, धर्म पे अडिग रहना होगा, कोई डर हमें हिला ना पाए, डरा ना पाए। और गुलामी की मानसिकता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सच में इस गुलामी की मानसिकता को अपने मनों से, दिमाग से निकाल फेंकना होगा। और यही है सच्ची श्रद्धांजलि हमारे वीर साहबजादों के लिए और गुरुओं के लिए। मिल करके आज उन्हें याद करें, नमन करें और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प करें। वाहेगुरु जी दा खालसा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया का। एक बार जोरदार तालियों से आभार की तालियां, अभिनंदन की तालियां।